एक अनजान जगह जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते, बल्कि वहां पे कोई इंसान तक नहीं जाता। ऐसी जगह जाने की हमें कभी भूल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि क्या पता कि अगले कदम पे हमारी कौन सी मुसीबत इंतजार कर रही हो। कुछ इसी प्रकार जानिए आज की कहानी में कि कैसे 3 दोस्तों ने एक ऐसी ही जगह जाने की कोशिश की जिस जगह के बारे में ये लोग कुछ नहीं जानते थे, बल्कि ये तीनों तो ये भी नहीं जानते थे कि उस जगह इन तीनों का इंतजार एक आदमखोर कर रहा है। उस आदमखोर की हरकतें जो इन लोगों ने मुझे बताई वो इतनी ज़्यादा भयानक और इतनी ज़्यादा खौफनाक थी कि उसको पढ़कर मेरा खुद का मन बहुत ज़्यादा विचलित हो गया। जानिए आज की कहानी में कि क्या ये तीनों उस आदमखोर से बच के निकल पाए या इन तीनों में से कोई उस आदमखोर का शिकार बन गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई हॉरर स्टोरी में। बिना किसी देरी के शुरू करता हूं लोकेश की कहानी मेरी जुबानी। मैं बिहार का रहने वाला हूं और उस समय मेरे 2 दोस्त और मैं यानी कि तीनों का कहीं घूमने जाने का प्रोग्राम बन रहा था। हमारे बिहार के ही अगली ही जगह जो कि सिक्किम है, हम तीनों ने वहां का प्लान बनाया था कि इस बार सिक्किम घूम के आते हैं, क्योंकि तीनों में से कोई भी आज तक सिक्किम नहीं गया था। लेकिन सिक्किम की खूबसूरती के बारे में हम तीनों ने बहुत सुना था, तो हम तीनों ने इस बार ये प्लान कर लिया था कि इस बार जाना है तो सिर्फ सिक्किम। लेकिन इस बार हम लोग सिक्किम एक टूर प्लानर कंपनी की तरफ से जा रहे थे, जिसमें 15 से 20 लोग इकट्ठे होके वहां पे घूमने के लिए जाते हैं, जहां पे कई सारी एक्टिविटीज होती हैं, ट्रैकिंग होती है, कैंपिंग होती है, बॉनफायर होता है। तो इस बार हमने फैसला किया था कि इस बार हम तीनों उन ट्रैवल कंपनियों की तरफ से ही जाएंगे। वो दिन आ चुका था। हम तीनों दोपहर के समय बस में बैठ गए थे और थोड़ी ही समय बाद हमारी बस सिक्किम के लिए निकल पड़ी थी। अगले दिन सुबह जाकर हम लोग सिक्किम पहुंचे थे। जब हम लोग सिक्किम पहुंचे और वहां का नज़ारा देखा तो हम तीनों का दिल छू गया, क्योंकि वहां का नज़ारा सच में बहुत खूबसूरत था। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। वहां की हवा में एक अलग ही खुशबू थी। हम तीनों को तो वो नज़ारा देख के मज़ा आ गया था और हम तीनों तो तभी प्लान करने लगे थे कि आगे आगे अब हमें करना क्या है। लेकिन हम सारे लोग बस में रात के जगे हुए थे, सो कोई नहीं पाया था, क्योंकि बस में पूरे टाइम कुछ ना कुछ होता ही रहता है। कभी कोई गाना गाता है तो कभी कोई गेम्स वगैरह होते हैं, जिसकी वजह से रात को लोग सो नहीं पाए थे। तो इस बार उन्होंने कहा था कि अभी थोड़ा बहुत खा पी कर आप लोग आराम कर लीजिए और जो भी एक्टिविटी होगी वो सारी कल से शुरू होंगी। जिसके बाद हम तीनों ने थोड़ा बहुत खाना खाया और आराम करने के लिए अपने कैंप के अंदर चले गए। दोपहर हो गई थी, हम तीनों को अब नींद नहीं आ रही थी। जिसके बाद हम तीनों ने फैसला किया कि यार चल कहीं आसपास घूम कर आते हैं। तो जो हमारा गाइड था, हमने उसे बताया कि हम आसपास ही घूमने जा रहे हैं और हम तीनों वहां से घूमने के लिए निकल पड़े। हम तीनों ने उससे बोला था कि हम ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे और थोड़ी ही देर में वापस लौट के आ जाएंगे। तो बस फिर हम तीनों निकल पड़े। वहाँ पे सच में बहुत मज़ा आ रहा था। हम तीनों बस अपनी ही धुन में आगे बढ़ते चले जा रहे थे। कुछ दूर आगे चलने के बाद हम तीनों को ये समझ में आया कि आसपास कोई ना कोई या तो नदी है या तो कोई पानी का स्रोत है, क्योंकि काफ़ी तेज़ पानी के बहने की आवाज़ आ रही थी। तो हम उस आवाज़ को पीछा करते करते आगे बढ़ने लगे। तो जब हम थोड़ी दूर आगे पहुँचे तो देखा कि एक खाई में काफी नीचे की तरफ एक पतली सी नदी या फिर कहें नहर बह रही थी, जो काफी तेज बह रही थी और उसी की आवाज हमें आ रही थी। हम उस तरफ तो नहीं जा सकते थे क्योंकि वो सच में काफी नीचे थी, लेकिन उस नदी के पार एक काफी बड़ा और घना सा जंगल दिख रहा था, जो सच में और ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। ना जाने क्यों, लेकिन हम तीनों का उस जंगल के अंदर जाकर घूमने का मन कर रहा था। लेकिन उस नदी को पार करने के लिए सिर्फ एक ही पुल था, वो भी लकड़ी का। जब हमने उस पुल की हालत देखी तो हम थोड़ा डर गए कि यार इसको पार कैसे करेंगे, क्योंकि उस पुल की हालत सही नहीं लग रही थी। वो लकड़ी का पुल ऐसा लग रहा था जैसे काफी पुराना है। यकीन करें, उसके ऊपर काफी सारी हरी हरी पेड़ों की बेल आ रखी थी और वो पूरा पुल उन बेलों से ढका हुआ था। लेकिन हमें वहां पे जाना था। लेकिन वहां जाने से पहले हमने एक बार चेक किया कि हम इसके ऊपर से जा सकते हैं कि नहीं। तो पहले हम धीरे धीरे करके उस पुल के ऊपर चढ़े, तो पता चला ये पुल उतना भी कमजोर नहीं है, हम उस तरफ जा सकते हैं। लेकिन वो पुल थोड़ा बहुत हिल रहा था। धीरे धीरे कदमों के साथ हम तीनों ने वो पुल पार कर लिया और उस जंगल में पहुंच गए। जब उस जंगल में पहुंचे तो वहां पे पेड़ बहुत ज्यादा घने और काफी बड़े बड़े पेड़ थे। वहां पे और ज्यादा ठंडक थी। हम तीनों थोड़ी दूर उस जंगल के अंदर गए, लेकिन जब थोड़ा अंदर पहुंचे तो देखा
कि अंदर जंगल और ज़्यादा घना हो रहा है, इतना ज़्यादा घना कि अंदर सूरज की रोशनी तक नहीं आ रही और अंदर काफ़ी अंधेरा भी हो रहा था और अभी दिन का ही समय था। इसके बाद हमने ये फैसला किया कि ज़्यादा अंदर जाना ठीक नहीं है, क्योंकि क्या पता कोई जंगली जानवर हो और हम पे हमला कर दे। इससे बेहतर है कि वापस चलते हैं और काफ़ी देर भी हो गई है हमें घूमते घूमते, ज़्यादा दूर जाना भी ठीक नहीं है। इसके बाद हम तीनों वापस मुड़ के अपने कैंप की तरफ जाने लगे। हम वापस से उसी पुल के पास पहुंच गए थे जो लकड़ी का पुल था। लेकिन जब हम लकड़ी के पुल के पास पहुंचे तो देखा कि 2 लोग वहां पे खड़े थे। एक आदमी था, एक नॉर्मल इंसान, लेकिन उसके साथ एक बौना खड़ा था। वो कोई बच्चा नहीं था, वो एक बौना था जिसकी हाइट काफ़ी कम थी। वो दोनों साथ ही खड़े थे। हम तीनों ने जब उसे देखा तो हमें लगा कि शायद आम इंसान होगा। हमें क्या, हम तीनों पुल पार करने के लिए बड़े ही थे, मुश्किल से मुश्किल 2 से 4 कदम आगे रखे ही थे कि उस इंसान ने एक ऐसी हरकत करी जो हम सोच भी नहीं सकते थे। वो इंसान लगातार हमें देखे जा रहा था। जब हमारी नज़र उस पर पड़ी तो हमने देखा कि उस इंसान ने पीछे से अपने कमर की तरफ से एक काफ़ी बड़ा धारदार चाकू निकाला जो सच में काफ़ी लंबा था, और उस इंसान ने हमारे सामने जो बौना खड़ा था उसकी गर्दन काटनी शुरू कर दी। हो सकता है जो मैं बताऊं वो कुछ लोगों को विचलित करे, लेकिन सच में ये चीज़ देखकर हम तीनों की हालत खराब हो गई। उसकी नज़र उस बौने पे नहीं थी, वो हमें लगातार देखे जा रहा था और उसकी गर्दन कुछ इस तरीके से काट रहा था जैसे कोई कसाई जानवर की काटता है। और थोड़े समय बाद हमारी आंखों के सामने उस आदमी ने उस बौने की पूरी गर्दन उसके धड़ से अलग कर दी, यानी कि उसका पूरा सर उसके धड़ से अलग था और उसकी नज़र अब भी हमारे ऊपर बनी हुई थी। हमारी तो रूह कांप गई ये चीज़ देखकर कि ये करा क्या इसने। और उसके बाद सिर्फ यही नहीं, उसके हाथ में उस बौने का सर था जिसमें से खून तक चू रहा था, और वो बौना अब भी अपने पैरों पे खड़ा था। और थोड़े समय बाद वो दोनों, वो आदमी भी और वो बौना हमारी तरफ बढ़ने लगा। मुझे यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि उस बौने को तो अब तक मर जाना चाहिए था, लेकिन वो बौना अब भी चल रहा था और हमारी तरफ बढ़ रहा था। ये चीज़ देखने के बाद हम तीनों बहुत ज़्यादा घबरा गए और वापस से उस जंगल की तरफ भागने लगे। हम उल्टे होकर उस जंगल में भाग गए। हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें, और हमने ये देखा क्या, ये कौन था, उसने उस बौने की गर्दन क्यों काटी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था और ना ही किसी के पास इन सारे सवालों के जवाब थे। हम बस अपनी जान बचाने के लिए उस घने जंगलों में वापस दौड़ पड़े। हमें लग रहा था कि ये कसाई अब हमें ना मार दे, लेकिन हम जंगल में काफ़ी अंदर आ गए थे। हम उस जंगल में इतना अंदर आ गए थे कि अब वो आदमी हमें दिखाई नहीं दे रहा था, ना ही उसकी कुछ चलने की आवाज़ आ रही थी। हम तीनों एक जगह बैठ गए, आपस में बात करने लगे और सोचने लगे कि अब क्या करें। तीनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि तीनों ने देखा क्या, लेकिन हमें वापस जाना था। ना उसकी कोई आवाज़ आ रही थी, ना कोई चलने की आहट। तो हमें ये फिर से हिम्मत करके फैसला किया कि यार हमें जाना तो वहीं से है, क्योंकि हमें तो कोई और रास्ता भी नहीं पता। जिसके बाद तीनों खड़े हुए और तीनों ने एक पेड़ के ऊपर से टहनी तोड़ ली और तीनों ने अपने हाथ में एक लंबी लंबी सी लकड़ी ले ली। वो अपने बचाव के लिए हम तीनों ने वो ले ली थी, क्योंकि हमें लग रहा था कि कहीं अगर वो दोबारा से आ गया तो हम कुछ ना कुछ करके उससे बच जाएंगे, क्योंकि वो अकेला और हम 3 हैं। हमने अपने आप को इस तरीके से संभाला। उसके बाद तीनों हिम्मत करते हुए दोबारा से उस लकड़ी के पुल की तरफ चल पड़े। थोड़े समय बाद जब हम लकड़ी के पुल के पास पहुंचे ही थे, हमें लकड़ी का पुल दिख रहा था। तो जब हमने नीचे देखा तो नीचे उस घास पर खून पड़ा हुआ था और वो एकदम ताज़ा खून था। हम तीनों ये सोचने लगे कि शायद वो इंसान इसी तरफ से गया था, तो ये उसी से खून बह रहा है जिसने उसका सर काटा था। उसके बाद हम तीनों वापस से उस पुल पे चढ़कर पुल पार करने के लिए आगे बढ़े। हम तीनों ने लगभग आधा ही पुल पार किया था कि वो इंसान हम तीनों के ठीक सामने से आ रहा था। उस इंसान को सामने से आता देख हम तीनों एकदम से घबरा गए, क्योंकि हमें लगा था कि वो हमारे पीछे पीछे उस घने जंगल में चला गया है, लेकिन ये इस बार फिर से सामने की तरफ से आ रहा था और इस बार भी उसके हाथ में कोई इंसान था, लेकिन इस बार वो जो भी था वो उसको घसीटता हुआ लेके आ रहा था। और जहाँ से वो पुल शुरू हो रहा था वहाँ पे लाके उसने वो जो भी इंसान लेके आया था उसको नीचे पटक दिया। लेकिन जब हमने उस इंसान को देखा जिसको इनने नीचे पटका था, तो वो हूबहू मेरे 2 दोस्तों में से एक की तरह लग रहा था। उसका पहनावा, उसके कपड़े, उसके बैग, उसकी शक्ल, हर एक चीज़
मेरे एक दोस्त की तरह लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरा दोस्त ही है। मैंने पीछे मुड़कर अपने दोस्त को देखा तो उसकी हालत खराब हो रखी थी। उसका शरीर कांप रहा था। वो बस ये कह रहा था कि मैं वहां कैसे पहुंच गया, ये मैं हूं। मैंने उसे समझाया कि ये तू नहीं है, तू घबरा मत। लेकिन दोस्तों, बस इतनी ही बात नहीं थी। हमारी आंखों के सामने वो इंसान फिर से एक ऐसी हरकत करने जा रहा था जो सच में बहुत ज्यादा घिनौनी थी, बहुत ज्यादा घिनौनी थी। वो आदमखोर उस लड़के के ऊपर बैठा जो उसने नीचे रखा था, जो मेरे दोस्त की तरह दिखता था। उसके पेट के ऊपर बैठा और उस चाकू से उसने पेट फाड़ना शुरू कर दिया। और उसके बाद उसके पेट के अंदर से कुछ ऐसी चीजें निकाली जो मैं बता नहीं सकता, क्योंकि वो सच में बहुत घिनौनी थी। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, उसके बाद वो अपना मुंह नीचे करके उसका खून पीने लगा हम तीनों के सामने। उसके बाद हम तीनों में से एक को उसी वक्त उल्टी हो गई। हम तीनों नहीं समझ पा रहे थे कि हम क्या करें। हम वापस से तीनों उस घने जंगल में भाग पड़े। हम तीनों अपनी जान बचाना चाहते थे। हम तीनों उस आदमखोर के हत्थे नहीं चढ़ना चाहते थे। लेकिन वो बार बार घूम फिर कर हमारे सामने आता जा रहा था और उसने 2 बार में से 2 लोगों को मार दिया था। और इस बार तो एक ऐसे इंसान को मारा था जो हूबहू मेरे एक दोस्त की तरह लगता था। इस बार हम तीनों की हालत बहुत खराब थी। हमें लग रहा था कि हम शायद अब जिंदा बच पाए, क्योंकि वो उसी रास्ते पे खड़ा है जिस रास्ते से हमें जाना है। अब हम क्या करें? फोन में नेटवर्क नहीं आ रहे थे कि किसी को फोन करके वहां पे बुला सके। काफी देर तक हम तीनों वहीं पे बैठे रहे, लेकिन कुछ देर बाद वहां पे अंधेरा होना शुरू हो गया था, क्योंकि सूरज अब ढलने लगा था। हम तीनों को वापस कैंप में पहुंचना था, क्योंकि पहले ही हमें काफी देर हो चुकी थी। इसके बाद हम तीनों ने फिर से हिम्मत जुटाई और फिर से उस पुल पार करने की कोशिश करने लगे। इस बार हमने सोचा कि कुछ भी हो जाए, चाहे जो भी हो, पर हम तीनों पुल पार करके ही जाएंगे। तो इस बार फिर से तीनों खड़े हुए, हिम्मत जगाई और वापस से पुल की तरफ चल पड़े। जब पुल के पास पहुंचे तो देखा कि वो इंसान की लाश जिसको उनने मारा था अभी हमारे सामने वो वहीं पे पड़ी हुई है, लेकिन वो आदमखोर हमें दिखाई नहीं दे रहा। हम तीनों ने हिम्मत करी और धीरे धीरे कदमों से पुल पे आगे बढ़ने लगे। हम तीनों ने लगभग आधा पुल पार कर ही लिया था कि हमने अपने पीछे से एक बहुत ही भयानक चिल्लाने की आवाज़ सुनी। और जब हम तीनों ने पीछे मुड़कर देखा तो वो आदमखोर हम तीनों के पीछे भागता हुआ आ रहा था और उसके पूरे मुंह पर खून लगा हुआ था। वो इतनी भयानक तरीके से हम तीनों के पीछे भागता हुआ आ रहा था कि मैं आपको क्या बताऊं। हम तीनों ने उस लकड़ी के पुल पर भागना शुरू कर दिया। भागते भागते हमें इतना तक समझ नहीं आया कि हम तीनों उस लाश के ऊपर से चढ़कर गुजरे थे, जो हूबहू मेरे दोस्त की तरह लग रही थी। हम तीनों उसके ऊपर से चढ़कर भागे। वो अब भी हम तीनों का पीछा करता हुआ बहुत तेजी से हमारे पीछे भाग रहा था, लेकिन हम तीनों रुकने वाले नहीं थे। जितनी जान शरीर में थी उसे झोंक दिया और भागते ही रहे, भागते ही रहे। जब उस जगह से हम बाहर निकल गए और अपने कैंप के पास पहुंचे, तब जाकर हम तीनों रुक गए। हम तीनों ने वापस पीछे मुड़कर देखा तो वो आदमखोर हमारे पीछे नहीं था। अब उसकी भागने की आवाज़ और ना ही वो बहुत ही भयानक तरीके से चिल्लाने की आवाज़ हमें सुनाई दे रही थी। लेकिन हमारी ये हालत देखकर कैंप के सारे लोग हमारे पास भागते हुए आए और हमसे पूछने लगे कि ये तुम्हारे साथ क्या हुआ और तुम्हारे पैरों पर ये खून कैसा लगा है। उसके बाद हम तीनों ने सबसे पहले उन्हें यही बोला कि यहाँ से जितना जल्दी हो खाली करके निकलो, क्योंकि ये जगह बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। वो लोग हमसे पूछने लगे कि आखिरकार तुम्हारे साथ हुआ क्या है, कुछ तो बताओ। तब हम तीनों ने जो हमारे साथ अभी घटा वो सब कुछ उन्हें बताया। उन्हें हमने बताया कि हमारे पैर में जो खून लग रहा है वो हमारा खून नहीं बल्कि एक लाश पड़ी हुई थी, उसके ऊपर से जब हम चलकर आए तो वो खून हम लोगों के पैरों में लग गया। ये बात सुनने के बाद जो हमारा गाइड था, जो हमें लीड कर रहा था, उसने उसी वक्त ये फैसला किया कि हम यहाँ से निकल जाएंगे। हम सब ने अपना सारा सामान उठाया, अपनी गाड़ी में रखा और वहाँ से उसी वक्त निकल गए। हम तीनों की हालत बहुत ख़राब थी। सारे लोग हमें घेरे खड़े हुए थे, लेकिन अब भी हमारे सामने वही सारी चीज़ें आ रही थी जो हमने अभी देखी थी। हमें ऐसा लग रहा था जैसे हम अपने होश में ही नहीं हैं। ना हम कुछ खा रहे थे ना कुछ पी रहे थे, बस अपनी सीट पर बैठे हुए काँप रहे थे। अगले दिन हम लोग अपने घर पहुंच चुके थे। ये ट्रिप हमारी कैंसिल हो चुकी थी। लेकिन जब हम तीनों अपने घर पहुंच गए तब जाकर हमारी जान में जान आई कि हम अब सुरक्षित हैं। ऐसी घटनाएं हमने सिर्फ पिक्चरों और कहानियों में ही देखी थी, लेकिन हमने पहली बार एक आदमखोर को अपनी आंखों के सामने देखा।
कि वो किस तरीके से लोगों को मार के खा रहा था। वो तो हमारी शायद किस्मत अच्छी थी कि हम तीनों उससे अपनी जान बचा पाए। दोस्तों, यही थी कहानी लोकेश की। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो दोस्तों अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे कर लें, क्योंकि मैं ऐसी ही कहानियाँ जल्द आप लोगों के लिए और लेके आऊँगा। मिलूँगा आप सबसे एक और नई सच्ची डरावनी कहानी के साथ। नमस्कार।